बड़ी खबर शुरू करते हैं। हैप्पी बर्थडे पीएम साहब। जी हाँ, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। पीएम के जन्मदिन को लेकर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीजेपी पीएम मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के तौर पर मना रही है। जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि नाम से इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर को राष्ट्र को समर्पित किया है। इस दौरान पीएम मोदी मोचियों से भी मुलाकात करते हुए दिखाई दिए, उनका हाल जाना। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कुम्हारों से मुलाकात करते हुए उनसे उनकी कला के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारिका सेक्टर 21 से नए मेट्रो स्टेशन यानी कि यशोभूमि द्वारिका सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का भी उद्घाटन किया और दिल्ली मेट्रो के कर्मचारियों से बातचीत की। इसके अलावा पीएम ने विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना भी लॉन्च की। इस योजना से 18 व्यवसायों से जुड़े लोगों को फायदा होगा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मैं उनके स्वास्थ्य और खुशी की कामना करता हूं। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी अपना अगला जन्मदिन पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में मनाएंगे। तो इस तरह से सियासत भी आ गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर। तो आपने सुना तंज कसा है इन्होंने कि पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में अगला जन्मदिन मनाएंगे और अभी प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, तमाम तरह की कामनाएं भी की। खास बात यह है कि विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई है जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं रहेंगी। जो भी कामगार हैं, व्यवसायी हैं, जो लघु उद्यमी हैं और मजदूर वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कि बढ़ई वर्ग से जुड़े हुए, विश्वकर्मा वर्ग से जुड़े हुए, इन लोगों के लिए ये योजना खास तौर पर लॉन्च की गई है और इसमें तमाम तरह की सौगातें दी गई हैं। एसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनका रुख करेंगे। एसएन सिंह साहब, बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में भी मना रही है और क्या क्या आपके द्वारा आयोजन किए जा रहे हैं, किस तरह से मना रहे हैं आप जन्मदिन को? देखिए, एक बहुत सुंदर कहावत है, एक बहुत सुंदर कि वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारण साधु धरा सरी। आज ऐसे परमार्थ को करने वाले देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। पूरे देश के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, क्योंकि गरीब खुशहाली का सर्वाधिक कार्य करने वाले ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिनके लिए आप देखे होंगे कि जगह जगह पे, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो देश का कोई भी हिस्सा हो, गोरखपुर हो, अहमदाबाद हो, कश्मीर हो, हर जगह से अच्छी अच्छी तस्वीरें आ रही हैं। सब लोग प्रधानमंत्री जी के उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं, मंगल कामना कर रहे हैं, उनको दीर्घायु होने की बात कर रहे हैं। तमाम साधु सन्यासियों की भी तस्वीरें आ रही हैं। तो सभी लोग जैसे आशीर्वाद दे रहे हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री जी जो भारत के ध्वज को, भारत के मान सम्मान को, भारत को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के सभी छोटे कार्यकर्ता अपने जिले में, मंडल स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे बिल्कुल सर, लेकिन आपको बधाई देते हुए कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी जी ने कहा है कि अगला जन्मदिन पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर मनाएंगे। देखिए, किसी का स्वभाव परिवर्तित नहीं होता है। कांग्रेस जो सत्ता से चिपक कर रहना चाहती है, ये शुरू से ऐसे ही काम किए। सत्ता के लिए देश में 25 लाख हिंदू मुसलमानों की हत्या कराने वालों को मैं यही कहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कांग्रेस जितनी गाली देती है, मौत का सौदागर कहती है, वो आशीर्वाद के रूप में हमें मिलता है, क्योंकि परमात्मा जानते हैं कि ये लोग कालनेमी है, ये वास्तविक साधु नहीं है जो आशीर्वचन दे चुके हैं। तो निश्चित तौर पे दुर्वचन कहने का इनका स्वभाव कह रहे हैं। बिल्कुल सर, हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं अभिमन्यु त्यागी जी, सर उनका भी रुख करते हैं। और अभिमन्यु सर, ऐसा क्यों लगता है आपकी पार्टी से प्रमोद जी को कि अगला जन्मदिन पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर मनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, आज विश्वकर्मा दिवस भी है, तो हम देखो, पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा।
और मैं कहना चाहूंगा, देखिए जो विश्वकर्मा है वो खुद हमारे पूजनीय है, और वो निर्माण के जो क्षेत्र में सबसे ज्यादा उन्होंने प्रगति दी राष्ट्र में भी। लेकिन अगर हम इस सरकार के उसमें देखेंगे, आज ये मोदी जी का जन्म दिवस भी है, और ऐसी उसमें जो गरीब गुरबा है जो मेहनत कर कर कुटीर उद्योग चलाता था, आप उस कुटीर उद्योग को अगर देखोगे तो बिल्कुल पतन की ओर है। मेरठ का बुनकर उद्योग है, मेरठ का स्पोर्ट्स उद्योग है, सहारनपुर का लकड़ी फर्नीचर उद्योग है, मुरादाबाद का पीतल उद्योग है, आप देखें चिकनकारी उद्योग है लखनऊ का, फैजाबाद का दरी उद्योग है, और इसी तरह के फिरोजाबाद का कांच उद्योग हो, चाहे कानपुर का, आगरा का चमड़ा उद्योग हो। आप देखें ये सारे जो उद्योग हैं आज की इनकी दशा क्या है। इसलिए आपको लगता है कि अगला जन्मदिन पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में मनाएंगे। आखिरी छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगा एनके सिंह सर, आपने एमएसएमई सेक्टर को बर्बाद कर दिया इसलिए इनको लग रहा है। देखिए क्या है, कई लोगों को एक रोग हो जाता है, जब वो रोग हो जाता है तो श्वेत वस्त्र भी पीत दिखाई देना लगता है। तो ऐसे कांग्रेस को अपनी दवा करानी चाहिए। हालांकि कांग्रेस की दवा ठीक है सर, ठीक है एसएन सर और अभिमन्यु त्यागी सर, आप दोनों का आपने अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन वक्त के समय के तकाजे के कारण माफी चाहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बेबाकी से बात रखने के लिए।